अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल। उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह हमें अपना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल जी, मेरा नाम मुअज्जम अली, मैं हूं तारिक महमूद। मैं मोहम्मद यूसुफ। तो आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, वीडियो का टाइटल है मेजर गौरव आर्या एक्सप्लेन करंट सिचुएशन इन इंडिया, रीजन बिहाइंड इट। तो वीडियो देखते हैं किस रिलेटेड वीडियो है और लर्न करने पर देंगे। वीडियो स्टार्ट। जब आप भूल जाएंगे ना प्रवीण को, अब आप कन्हैयालाल को भूले तो नहीं, लेकिन कन्हैयालाल अब थोड़ा सा न्यूज से जाने लगे, एक प्रवीण हो गया। अब प्रवीण 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 एक और का हो जाएगा और ये मामला चलता रहेगा। इसमें आप डिलिबरेटली पुश करेंगे मेजॉरिटी को कि वो कोई ना कोई एक्शन ले माइनॉरिटी के खिलाफ, यानी कि हिंदुओं को पुश करेंगे मुसलमानों के खिलाफ एक्शन ले, मुसलमानों को पुश करेंगे हिंदुओं के खिलाफ, एक ऐसा। और यही बात एनएसए अजीत डोभाल साहब ने बोली। मैं उन्हीं की बात को कोट कर रहा हूं कि कुछ लोग हैं जो करवा रहे हैं, और जाहिर सी बात है उस लेवल पे जहां पे वो बैठे हैं, जिस कुर्सी पे बैठे, उनको सब पता है कि कौन क्या करवा रहा है। शाहीन बाग एक दिन खत्म हो जाता है, फार्मर प्रोटेस्ट गायब हो जाती है, अग्निपथ की प्रोटेस्ट एक दिन अचानक। अग्निपथ तो अभी हाल हुआ है कुछ महीने पहले, मुझे अभी तक ये समझ में नहीं आया वैभव, अग्निपथ की प्रोटेस्ट खत्म कैसे हो गई। आई हैव नॉट अंडरस्टूड टिल नाउ। क्या सरकार ने अग्निपथ की स्कीम विड्रॉ कर ली? हुआ क्या? अचानक लोग सड़क पे आए, अचानक आग जली, अचानक ट्रेनें जली, अचानक मार पिटाई हुई, लाठीचार्ज हुआ, आंसू गैस चली और गायब। नो अग्निपथ, आउट। ये खत्म कैसे हो जाती है प्रोटेस्ट्स? जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्या और आप देख रहे हैं डिफेंसिव ऑफेंस। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो बात यह है कि मैंगलोर का प्रवीण था, उसका कत्ल कर दिया। और कत्ल क्यों करा, उसका जुर्म क्या था? उसका जुर्म यह था कि जो राजस्थान में कन्हैयालाल जी थे ना उदयपुर में, उनके सपोर्ट में उसने फेसबुक पे पोस्ट डाल दी, सोशल मीडिया पे पोस्ट डाल दी कि यार ये ऐसा नहीं होना चाहिए था, गलत है, जो भी डाला, तो उसको पकड़ के मार दिया। तो इससे क्या हो रहा है कि समाज में बहुत ज्यादा उबाल इस वक्त हो रहा है। और जैसा मैंने पहले बोला था, 2-3 बार बात वो मेरी सच भी निकली, इसके रिपरकशंस होना शुरू हो रहे हैं और भगवान ना करे हो। अभी एक सूफी प्रोग्राम हुआ था जिसमें कि जिसको कहते हैं कि कम्युनिटी ब्रदरहुड के ऊपर, तो उसमें एनएसए अजीत डोभाल साहब गए थे और उन्होंने यही बात बोली थी कि कुछ लोग हैं जो इसके पीछे हैं, कुछ लोग हैं और कई तरफ के लोगों को ये भड़का रहे हैं, क्योंकि ये चाहते नहीं कि भारत में चैनल, भारत की जो प्रोग्रेस है वैभव, वो कई लोगों को खटक रही है। एंड ये हाइब्रिड वॉरफेयर का हिस्सा है। आज मैं थोड़ा सा समझाता हूं कि कैसे होता है और कौन कौन इसके पीछे है। चक्कर ये है, देखो कि भारत की तरक्की हो रही है। अभी आया कि जहां तक चांसेस ऑफ रिसेशन है वो भारत में 0 है, और जहां तक भारत की ग्रोथ है तो लार्जेस्ट ग्रोइंग लार्ज इकोनॉमी है ऑफ द वर्ल्ड। और भी कई सारी चीजें हैं। डिप्लोमेटिकली भारत, इकोनॉमिकली भारत बहुत अच्छा कर रहा है, बिजनेस का क्लाइमेट अच्छा हो रहा है, यूनिकॉर्न, हर एक चीज में भारत का हो रहा है। और भारत फिर रशिया से S-400 लेना, भारत का रशिया से तेल गैस लेना, कोल लेना, S-400 के तो मामले में कैटसा की बात भी कर दी थी अमेरिका ने कि बोला साहब कैटसा लगा देंगे, फिर बोला रो खन्ना ने बोला नहीं साहब आपको चाहिए भारत, आपको जरूरत है भारत। ये सब चीजें, तो किसी को भी अगर ऐसा है कि सिर्फ चीन कर सकता है या सिर्फ पाकिस्तान की तरह औकात ही नहीं है, लेकिन सिर्फ चीन कर सकता है दुश्मन देश, ऐसी बात नहीं है। ये जिनको आप मित्र देश समझते हैं ये वो भी करते हैं, क्योंकि मित्र तभी तक आपको मित्र बना के रखता है जब तक वो आपको कंट्रोल कर सकता है। और इनको ऐसा लगता है कि भारत जो है वो कंट्रोल के बाहर जा रहा है, भारत अपने पैरों पर खड़ा हो चुका है और इनको भारत समझ में नहीं आ रहा। अब देखिए इसमें कई सारी है, जैसे हमने पहले एक बार डिस्कस करा था मुस्लिम ब्रदरहुड के बारे में, हमने बात करी थी अल जजीरा के बारे में। होता क्या है कि ये सब कंडुइट्स हैं, ये सब एसेट्स होते हैं इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशंस के, और कहीं ना कहीं जब दोनों मुल्कों के या 2 मुल्कों के मफाद मिलते हैं तो इन लोगों को फिर एक्टिवेट करा जाता है। और ऐसा भी है कि इज द बीबीसी गेटिंग आउट ऑफ हैंड। एक उदाहरण दे रहा हूं मैं ये नहीं कह रहा ये बात जो मैं कह रहा हूं सच है बाबू, मैं एक बात कह रहा हूं कि इज द बीबीसी गेटिंग आउट ऑफ हैंड, यू हैव अल जजीरा, है ना? इज अल जजीरा गेटिंग आउट ऑफ हैंड, यू नो, यू हैव CNN। ये बैलेंसिंग एक्ट, एक संतुलन बना के लोग चलते हैं कि कोई ज्यादा ना उछले। तो
इंडिया की फॉल्ट लाइंस क्या है? इंडिया की सबसे बड़ी फॉल्ट लाइन जो है इस वक्त, जो बाहर वाले देश समझते हैं, ये मैं नहीं कह रहा, जो वो लोग समझते हैं, कम्युनल फॉल्ट लाइंस। हिंदू मुसलमान के फसादात मुल्क में हो, दंगा हो, ये बाहर से करवाया जा रहा है। अब लोग ये कहते हैं कि नहीं साहब हम ये कर देंगे। आप लोग इमोशनल होते हैं ना, लोग ज्यादातर लोग इमोशनल होते हैं। इमोशनल आदमी हर समय बेवकूफ होता है और उस बेवकूफ आदमी को खिलाया जाता है, उसके साथ खेला जाता है। ये सच है। हर समय जो शख्स जज्बाती होता है उसको कंट्रोल करा जाता है और जो जज्बाती नहीं होता वो कंट्रोल करता है। ठीक है, अब इसमें मुस्लिम ब्रदरहुड का क्या हाल है? हाल उसका ये है इस पूरे मामले में, और गेम उसका वो है कि किस तरीके से जो अपने स्टेट्स हैं जो उसको फंड कर रहे हैं। आप कतर का नाम ले सकते हैं, इजिप्ट तो अब फंड करने को देखो किसी के लायक रह नहीं गया। इजिप्ट बेचारा, इजिप्ट का डब्बा गोल हो चुका है। लेकिन आप कुवैत का नाम ले सकते हैं, आप तुर्की का नाम ले सकते हैं इसमें। ठीक है, हो सकता है पाकिस्तान इंटेलिजेंस की कुछ मदाखलत हो उसमें, हम मना नहीं कर सकते, क्योंकि इनपुट पाकिस्तान इंटेलिजेंस के लोग तो होंगे, एक्टिव तो हैं। टेक्निकल इंटेलिजेंस भी है, सिग्नल इंटेलिजेंस भी है, ह्यूमन इंट भी है, हर एक किस्म का होते हैं हर एक मुल्क में। हमारे वहां पे, उनके यहाँ पे, सबके फैले रहते हैं। तो इस चीज का फायदा उठा के इस चीज को, और वैभव ये ऐसी चीज जाने नहीं वाली है, ये चीज भड़का के रखेंगे लोग। आग सुलगती रहेगी धीरे 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 धीरे। जब आप भूल जाएंगे ना प्रवीण को, अब आप कन्हैयालाल को भूले तो नहीं, लेकिन कन्हैयालाल अब थोड़ा सा न्यूज से जाने लगे, एक प्रवीण हो गया। अब प्रवीण 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 एक और का हो जाएगा और ये मामला चलता रहेगा। इसमें आप डिलिबरेटली पुश करेंगे मेजॉरिटी को कि वो कोई ना कोई एक्शन ले माइनॉरिटी के खिलाफ, यानी कि हिंदुओं को पुश करेंगे मुसलमानों के खिलाफ एक्शन ले, मुसलमानों को पुश करेंगे हिंदुओं के खिलाफ, एक ऐसा। और यही बात एनएसए अजीत डोभाल साहब ने बोली। मैं उन्हीं की बात को कोट कर रहा हूं कि कुछ लोग हैं जो करवा रहे हैं, और जाहिर सी बात है उस लेवल पे जहां पे वो बैठे हैं, जिस कुर्सी पे बैठे हैं, उनको सब पता है कि कौन क्या करवा रहा है। ठीक है, और कुछ एक्शन भी ले रहे होंगे अपनी तरफ से, क्यों नहीं ले रहे होंगे? व्हेन ही नोज ही सर्टेनली बी टेकिंग सम एक्शन। बट ये उन्होंने खुद बोला, और मैंने उनके कमेंट्स पढ़े भी थे कि वो गए थे और उन्होंने बोला था कि साहब ये करवा रहे हैं। तो इसमें क्या है कि एक अंडरस्टैंडिंग की जरूरत है। जो भी एलिमेंट्स हैं, रैबिड काइंड्स ऑफ एलिमेंट्स ना, दे नीड टू टोन डाउन। उनको जेल वेल में डालें, उनका मामला खत्म करें, जो भी करना है करके खत्म करें। और किसी तरीके से, क्योंकि ये देखिए, हमें एक बात समझनी होगी, दिस इज नॉट अबाउट बीइंग सेक्युलर और नॉन सेक्युलर, दिस इज अबाउट नंबर्स। और गणित झूठ नहीं बोलती। ठीक है, भारत में 20 करोड़ से ज्यादा मुसलमान हैं, राइट? और यहां से जनरेशन दर जनरेशन है, वो कल पैदा नहीं हुए वो लोग, ये 1947 में नहीं आए वो। यहां पे वो 711 से हैं जब मोहम्मद बिन कासिम आया था पहली बार, और उसके पहले का 711 से पहले का या उसके आसपास का मस्जिद बना हुआ केरला में, which after the Mecca masjid was I think the second masjid to be built in the world, which is in Kerala। तो तब से मुस्लिम्स हैं इंडिया में, राइट? नाउ आपसी रवादारी, आपसी भाईचारा, इट मेक्स स्ट्रेटेजिक सेंस। ये सेंसिबल बात है फ्रॉम अ स्ट्रेटेजिक पर्सपेक्टिव, फ्रॉम अ नेशनल सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव, राइट? बिकॉज यू कैनॉट हैव अ सिविल वॉर, एंड सिविल वॉर इज एग्जैक्टली व्हाट दिस पीपल आर ट्राइंग टू इंसाइट। यही अंतिफा वाले, एंटीफा जो भी है इनका नाम, ये जो एंटी फाशिस्ट ग्रुप जो अपने आप को बताता है, जिसने वो ब्लैक लाइव्स मैटर में नहीं वो चढ़ दौड़े थे कैपिटल हिल में, तो यही तो लोग हैं वो, यही माइंडसेट तो लोग। मैं ये नहीं कह रहा कि एंटीफा ने ये करवाया या अंतिफा ने ये करवाया, नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि वही माइंडसेट के लोग जो अराजकता की बात करते हैं। बड़ा अच्छा एग्जाम्पल, मैं एक मूवी थी वो बैटमैन की, तो बैटमैन का जो मैन फ्राइडे टाइप का है ना एल्फ्रेड, तो एल्फ्रेड इज फ्रॉम मतलब जो ऑब्वियसली इट्स अ फिक्शनल कैरेक्टर, बट एल्फ्रेड इज फ्रॉम द एसएएस, द स्पेशल एयर सर्विस, which is the special forces of UK, and the father of all the special forces, चाहे इंडिया की पैरा एसएफ हो, चाहे नेवी सील्स हो, सबका जो फाउंडिंग फादर है वो एसएएस। तो वो ब्रूस वेन को, जो कि कैरेक्टर है ब्रूस वेन, जो बैटमैन बनता है क्राइम फाइट करने के लिए, उसको बताता है। और ये फिक्शनल कहानी है, लेकिन ये कहानी सुनाना जरूरी है, क्योंकि इस कहानी के जरिए मैं समझाना चाहता हूं। ऐसा होता है कि वो कहता है कि मैं ऑपरेट कर रहा था बर्मा में, तो बर्मा में एक वॉरलॉर्ड्स होते हैं ना, जो वॉरलॉर्ड्स होते हैं जिनके पास गैंग्स होते हैं 100, 200, 500, 1000 के, तो एक वॉरलॉर्ड जाता था, तो हम उसके पीछे पीछे गए, तो एक गांव से हम लोग गुजर रहे थे, एल्फ्रेड अपनी कहानी सुना रहा है, तो हमने देखा कि इतने एक पिजन एग जितना बड़ा एक रूबी से एक बच्चा खेल रहा है, एक बच्चा इतनी बड़ी रूबी के साथ खेल रहा है।
तो कहता है कि साहब ये बेटा आपको कहाँ से मिली है रूबी? तो कह रहा वो वॉरलॉर्ड गया था, वो फेंक दी उसने, मैंने उठा ली, या उसने मुझे दे दी, व्हाटएवर द केस में। तो फिर ये ब्रूस वेन पूछता है अल्फ्रेड से, अल्फ्रेड आप कहानी जो मुझे सुना रहे हो ठीक है, लेकिन इतनी महंगी चीज को ऐसे सड़क तक कैसे फेंक देगा? किसी को कैसे क्यों दे देगा? वो किसी को भी मार दे रहा है, किसी को भी रूबी दे देगा, ऐसा कुछ लॉजिक तो होना चाहिए। तो अल्फ्रेड कहता है, मास्टर ब्रूस, देयर आर सम पीपल हु जस्ट वांट टू सी द वर्ल्ड बर्न। है ना वैभव? कुछ लोग हैं दुनिया जलती है उनको अच्छा लगता है, उनको मजा आता है अराजकता में। जब फितना होता है तो उनको मजा आता है, दैट इज देयर किक इन लाइफ। किसी का घर जले, किसी का मुल्क जले, उनको अच्छा लगता है। वो बदले की भावना से नहीं करते। दे आर नॉट डूइंग इट बिकॉज दे वांट टू गेट इवन और दे वांट टू टेक रिवेंज। वो इसलिए नहीं कर रहे कि उनके मफादात से जुड़ा हुआ है, उनको कोई फायदा है, नहीं। दे जस्ट लाइक टू सी थिंग्स बर्न, दैट इज देयर किक इन लाइफ। तो ये लोग हो जाते हैं कॉन्डुइट्स। प्लानर कौन हो गए आपके? प्लानर आपके हो गए आपके मुस्लिम ब्रदरहुड टाइप के जो मुल्क हैं, वो प्लान करते हैं, काम ऐसे लोगों से करवाते हैं। वो वांट टू सी द वर्ल्ड बर्न। एंटीफा वहां पे हो गया, तो यहाँ पे भी ऐसे लोग हैं जो अंदर ये सब करवा रहे हैं। और ये सब चीजें कभी ना कभी तो रुकने का नाम अगर नहीं, इफ वी कैन नॉट कंट्रोल इट वैभव, इससे क्या होगा ना कि इससे समस्या देश में बढ़ाएगी एंड यू कैन नॉट सॉल्व इट। मैं आपको बता रहा हूं, मैं आज भी बोलता हूं, आई एम अ वेरी, जब हम कश्मीर के बारे में बात करते हैं ना, कश्मीर के बारे में, और जिसने टेलीविजन पे मेरी व्यूज सुनी है या सोशल मीडिया पे, मैं कहता हूं जो आतंकवादी मिले उससे बातचीत ना करो, सर पे मारो गोली, ठोक के उसको खत्म करो। ये मैं बिलीव करता हूं। लेकिन द इंडियन आर्मी कैन नॉट सॉल्व द कश्मीर प्रॉब्लम। कश्मीर आतंकवाद अलग है, टेररिज्म अलग है, और कश्मीर का जो ओवरऑल सोशियो पॉलिटिकल क्लाइमेट है वो अलग है। यू कैन नॉट सॉल्व द कश्मीर प्रॉब्लम बाय रेजिंग न्यू राष्ट्रीय राइफल्स बटालियंस। इट कैन नॉट बी डन। You cannot fight an idea with a gun. You have to fight an idea with an idea. That you also believe, I also believe. ठीक है? देखो, इस आइडिया को ना you cannot fight this kind of violence with violence. And I'm not trying to be a pacifist. मैं गांधीवादी तो बिल्कुल भी नहीं हूं, बिल्कुल भी नहीं हूं। ईंट का जवाब पत्थर नहीं, ईंट का जवाब पहाड़। ये अपनी फिलॉसफी रही है। लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज, जैसे कि कश्मीर में मैं बोलता हूं ना, यू कैनॉट सॉल्व कश्मीर अनलेस यू टॉक टू द कश्मीरी पीपल। आप नहीं कर सकते, आप नहीं कर सकते। आप हर साल मार रहे हो ना 150-200 आतंकवादी, मार रहे हो ना, इंडियन आर्मी मार रही है, जेएनके पुलिस मार रही है, सीआरपीएफ मार रही है, हर साल 150-200 आतंकवादी, हर साल 150-200 पैदा हो जाते हैं। हर साल आप मारते हो, हर साल पैदा हो जाते हैं। और 10 साल से यही सुनते आ रहे हैं, खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे। बिकॉज यू आर किलिंग टेररिस्ट, यू आर नॉट किलिंग टेररिज्म, यू आर नॉट सॉल्विंग द प्रॉब्लम। आप सोच रहे हैं कि लश्कर के 3 लटा दिए, जैश के 5 लटा दिए, हिजबुल मुजाहिदीन के 10 लटा दिए, तो नाउ वी आर हैविंग अ गुड डे। नो, they just send in more and more and more and more. Pakistan has got lakhs of unregistered and registered madrasas. अगर एक मदरसा एक साल में एक बच्चा भेजता है ना, एक मदरसे में कई सौ, हो सकता है कई हजार बच्चे पढ़ रहे हो। अगर पाकिस्तान का एक मदरसा हर साल सिर्फ एक बच्चा भेजता है लड़ने के लिए, 17, 18, 19, 20, 21, 22, जितने भी साल का है वो, पाकिस्तान हैज द कैपेबिलिटी ऑफ सस्टेनिंग टेररिज्म इनसाइड इंडिया फॉर द नेक्स्ट 100 years. अब मारो, वो भेजते रहेंगे, मारते रहो, भेजते रहेंगे, मारते रहो। उनके लिए डिस्पोजेबल एसेट है। उसीलिए एग्जांपल क्यों दे रहा हूं मैं, ये जो मैंने वो बैटमैन का ना एल्फ्रेड का एग्जांपल दिया, जो मैंने इसका एग्जांपल दिया, क्यों दे रहा हूं? इसके साथ यू नीड टू हैव अ वेरी सीरियस कॉन्वर्सेशन और सोशल कॉन्वर्सेशन कि बॉस ये हो क्यों रहा है। एंड जब आप में क्रैक्स होंगे, जब आपके इकोसिस्टम में दरारें होंगी, somebody will take advantage. जाहिर सी बात है, एंड वी शुड नॉट ब्लेम आउटसाइड बॉडीज अलोन। कहीं ना कहीं तो हमें भी कमी है कि बाहर वाला फायदा उठा, उसका तो काम है साजिश करना। भाई वो दुश्मन है, दुश्मन से हम ये बोलेंगे नहीं तुम साजिश कर रहे हो, बोलेगा भाई साहब मैं तो हूं दुश्मन, मेरा काम है साजिश करना, आप भी कर लो। तो आई थिंक दैट इज वेरी ट्रेस, एंड यही एनएसएस साहब यही बात कर रहे हैं। देखो वैभव, ये जो आपका पॉइंट है ना, मैं इस पॉइंट से अग्री करता हूं 100%। और मैं आपको ये सिर्फ इसलिए अग्री नहीं कर रहा, मैं आपको लॉजिक भी बताता हूं। देखिए बात यह ना कि इसके ताने बाने आपको वेस्ट में जुड़े मिलेंगे। मैंने शुरू में क्या बोला था कि जरूरी नहीं है कि दुश्मन करे, आपका दोस्त भी करेगा, जरूरी नहीं है सिर्फ चीन करे। मेरा इशारा वहीं पे था, अमेरिका, यूरोप। बात यह है कि जब तक वो आपको कंट्रोल में रख सकते हैं तब तक ठीक है। अगर हिंदुस्तान की तरक्की की रफ्तार इतनी ज्यादा हो गई, देन इट मेक्स पीपल वेरी अनकंफर्टेबल। केस इन पॉइंट पाकिस्तान, जब हम बात करते हैं 50-60s की सियाटो सेंटो, राइट, आज तक पाकिस्तान में लोग कहते हैं कि साहब अयूब खान साहब जब थे प्रेसिडेंट और
मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, XYZ, जो भी उनका नाम था उस वक्त, जो भी डेजिग्नेशन या पोस्ट थी उनकी, तो लोग कहते थे पाकिस्तान बड़ी तरक्की कर रहा था। कोई पाकिस्तानी ये नहीं बता पाता कि क्यों तरक्की कर रहा था। भाई साहब, वो जिया के टाइम पे तो बड़ा बढ़िया चल रहा था, सब कुछ ट्रेनें टाइम पे आती थी, सब कुछ बढ़िया टाइम पे होता था, क्यों कोई नहीं बता पाता। मुशर्रफ के टाइम पे सब कुछ बहुत अच्छा था, क्यों कोई नहीं बता पाता। मैं आपको बताता हूं क्यों। बात ये थी कि व्हेन पाकिस्तान वेंट एंड सैट इन अमेरिकाज लैप, डॉलर स्टार्टेड कमिंग इन। इन लोगों ने अपने मुल्क को बेच दिया अमेरिका के हाथों, वहां पर डॉलर आने लगे। पहला जो अफगान जिहाद था, जब ज़ियाउल-हक था प्रेसिडेंट पाकिस्तान का, तो डॉलर कंटेनरों भर के आते थे, पोर्ट बिन कासिम में आते थे। ये कॉमन नॉलेज है, किताबें हैं जो पाकिस्तानियों ने खुद लिखी है, मैं कोट भी कर सकता हूँ किताबें जिसमें उन्होंने बोला है कि हमें पैसा मिलता था, मिलियंस ऑफ डॉलर्स आते थे, हर दूसरे दिन आते थे मिलियंस ऑफ डॉलर्स, हथियार आते थे। उसी तरीके से जब सेकंड अफगान जिहाद हुआ, पिछले 20 साल से जो अमेरिका अफगानिस्तान में था, पाकिस्तान ठीक चल रहा था। पाकिस्तान की जो स्थिति बिगड़ी इसकी डे 1 से बिगड़ी है, बट आर्टिफिशियली इसको फ्लोट करा जा रहा था अमेरिकन डॉलर्स की वजह से ना। ऐसा तो नहीं है कि अयूब खान के समय ये कोई बहुत कार बना के एक्सपोर्ट कर रहा था पाकिस्तान, हवाई जहाज बना के एक्सपोर्ट कर रहा था, ऐसा तो नहीं था ना। पाकिस्तान ऐसा तो नहीं कि बहुत बड़ा कोई क्लोथिंग ब्रांड कोई पाकिस्तान का था जो पाकिस्तान एक्सपोर्ट कर रहा था और सब 2 व्हीलर पाकिस्तान से निकल रहे हैं, ऐसा तो कुछ भी नहीं था। देयर वाज नथिंग लाइक दैट ड्यूरिंग। तो कर क्या रहा था वो? ये सब अमेरिका से डॉलर्स आ रहे थे और बोला साहब बहुत बल्ले बल्ले, बड़ा मजा आ गया। पाकिस्तान का पूरा एटॉमिक प्रोग्राम जो आज अमेरिका गाली दे रहा है पाकिस्तान को, पाकिस्तान का एटॉमिक प्रोग्राम हु एनेबल्ड इट? क्योंकि आपको रशिया के खिलाफ कोई चाहिए था। इंडिया वाज ट्राइंग टू रिमेन न्यूट्रल बट हैड ऑल इट्स वेपन सिस्टम्स फ्रॉम रशिया। अमेरिका को लगा भाई इंडिया तो गया रशियन कैंप में, विच वाज नॉट ट्रू। नाम का मेंबर था इंडिया, नॉन अलाइंड मीट का, लेकिन ठीक है, उनको जो लगा दे नीडेड पाकिस्तान एट दैट टाइम। उन्होंने पाकिस्तान को इस्तेमाल करा, पाकिस्तान को डिस्पोज ऑफ करा। पाकिस्तान को भी अकल होनी चाहिए थी, ये सोच के कि भैया ऐसी जो रिलेशनशिप होती है ना गिव एंड टेक की, ये मोहब्बत नहीं होती, ये फायदे की बात होती है। और इसमें अमेरिका की गलती नहीं है, पाकिस्तानियों की गलती है। वो लालची हो गए। अमेरिकन का जब फायदा निकल गया, अमेरिकन छोड़ के चले गए। इन्होंने बोला कि नहीं, इतने साल की गर्लफ्रेंड थी, अब शादी तो करेगी। पाकिस्तानियों को लगा, उसने बोला भैया अफेयर चल रहा था हमारा, शादी वादी की कोई गारंटी नहीं है इसमें। दैट इज व्हाट हैपेंड ना विद पाकिस्तान। सी, अमेरिका जब पाकिस्तान भुट्टो के टाइम पे, मैं जुल्फिकार अली भुट्टो की बात कर रहा हूं, जब उसके टाइम पे जब पाकिस्तान ने अपना एटॉमिक प्रोग्राम शुरू करा, राइट, जब अब्दुल कदीर खान, डॉक्टर अब्दुल कदीर खान जब उनके वो कर रहे थे उनका न्यूक्लियर बॉम्ब का, तो हु लुक्ड द अदर वे टू द CIA दैट लुक्ड द अदर वे, क्योंकि उनको लगा कि हाँ ठीक है, पाकिस्तान, हमें जरूरत है पाकिस्तान की कुछ और लड़ाइयां लड़ने की। उन्होंने पाकिस्तान का इस्तेमाल करा, और जब उनका इस्तेमाल हो गया, आप पाकिस्तान से कहते हैं कि यार इतने पैसे ले, यू नो देयर हैव बीन हिंट्स व्हिच मेनी पाकिस्तानी क्लेम, आई डोंट नो वेरासिटी, मुझे नहीं पता इसकी, लेकिन बहुत सारे पाकिस्तानी जो दानिश्वर पाकिस्तानी हैं, इंटेलेक्चुअल्स हैं वहाँ पे, वो कहते हैं कि साहब इनकी अगली नज़र हमारे न्यूक्लियर एसेट्स पे है, ये पैसा देंगे एक दिन ये मांगेंगे। तो कहने की बात है, कमिंग बैक टू द पॉइंट, दैट आप सरप्राइज मत होइएगा अगर आपको लगेगा कि जिनको आप अपना दोस्त समझते हैं, वेस्ट को, अमेरिका को, कहीं अपने NGOs के थ्रू या अपने एसेट्स के थ्रू ये ना करवा रहे हो। दोस्ती पूरी है अपनी जगह, ठीक है, लेकिन दोस्त ऐसा ना हो कि कल दोस्त बराबर में आके बैठ जाए इन टर्म्स ऑफ इंटरनेशनल इन्फ्लुएंस। आप बढ़ने नहीं दे सकते इंडिया का इन्फ्लुएंस, अमेरिका के लिए बड़ा डेट्रीमेंटल हो जाएगा। इन्होंने चाइना को रोकने की कोशिश करी, चाइना को रोक नहीं पाए। ये अमेरिका को रोकने, इंडिया को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, नहीं रोक पा रहे, लेकिन जान लगा रहे हैं। फिर भी कुछ हो जाए अचानक, शाहीन बाग होता है, हम डिस्कस कर चुके हैं, दोबारा हम डिस्कस कर लेते हैं। शाहीन बाग एक दिन खत्म हो जाता है, फार्मर प्रोटेस्ट गायब हो जाती है, अग्निपथ की प्रोटेस्ट एक दिन अग्निपथ तो अभी हाल हुआ है कुछ महीने पहले, मुझे अभी तक ये समझ में नहीं आया वैभव, अग्निपथ की प्रोटेस्ट खत्म कैसे हो गई? आई हैव नॉट अंडरस्टूड टिल नाउ। क्या सरकार ने अग्निपथ की स्कीम विड्रॉ कर ली? हुआ क्या? अचानक लोग सड़क पे आए, अचानक आग जली, अचानक ट्रेनें जली, अचानक मार पिटाई हुई, लाठीचार्ज हुआ, आंसू गैस चली और गायब। नो अग्निपथ, आउट। ये खत्म कैसे हो जाती है प्रोटेस्ट्स? देखिए, कोई भी चीज अगर आप पत्थर भी फेंकते हैं ना, ऊपर जाता है, फिर धीरे धीरे टॉप पे पहुंचता है, फिर नीचे आता है। यहां पे पत्थर फेंका, टॉप पे गया, पत्थर ही गायब हो गया, नीचे आया नहीं वो पत्थर। टू गिव यू एन एग्जांपल, तो ये सब चीजें हैं, ये आर्टिफिशियली करवा, मैं ये नहीं कह रहा है अमेरिका करवा रहा है,
और जाहिर सी बात है कई लोगों का गुस्सा जायज गुस्सा नहीं था अग्निपथ का, आपका कभी गुस्सा इतना जायज नहीं हो सकता कि आप देश की संपत्ति जलाएं। आई डोंट सपोर्ट ऑल दिस नॉनसेंस, ठीक है। और किसी की खाला का घर नहीं है, किसी की मौसी का घर नहीं है कि नहीं हम तो फौज की ही नौकरी करेंगे, हम परमानेंट करेंगे। हाँ, जिन लोगों के पहले टेस्ट क्लियर्ड हैं उनका मामला अलग है, हम बोल चुके हैं। जिनके पहले टेस्ट क्लियर्ड है उनका मामला अलग है, उनके साथ मैं खड़ा हूं। लेकिन बाकी जो लोग कह रहे हैं नहीं साहब हम तो 3 साल से, तुम 100 साल से तैयारी कर रहे हो, नहीं लेती फौज, नहीं लेना फौज को, क्या करोगे तुम? सर पे गोली रखोगे फौज के कि तुम हमें ले लो? नहीं सूट करता फौज को। इन्होंने बोल दिया कि नहीं साहब हम घर ही बनाएंगे फौज में, ये फालतू की बात है। खैर, कमिंग बैक टू द पॉइंट, आउटसाइड चलें जी, वीडियो जो है वो स्टॉप कर दी। वीडियो जो है वो काफ़ी लंबी थी, आधा पार्ट किया है, आधा अगर आप बोलें तो वो भी हो जाएगा। और मेजर साहब ने जिस तरह बातें की, भाई पहले भी कई दफ़ा बोल चुके हैं कि ये जो साजिशें तो उसमें होती हैं भाई, अगर इतना कोई केस बड़ा उठ जाता है, अचानक से हमला हो जाता है, कन्हैया लाल जी का उनका मर्डर किया गया, और वैसे भी चुप करके भी तो हो सकता था, वीडियो डालनी, हिंदू मुस्लिम को दंगे करवाना, इसमें आए दिन कुछ ना कुछ मामला होते रहते हैं, माहौल को गर्म किया तो साफ ज़ाहिर है भाई जिस तरह हो सकता है पाकिस्तान का भी हाथ हो, कुछ भी मुमकिन है भाई, हो सकता है चाइना को, यूरोपियन कंट्री का भी हो सकता है, अमेरिका का भी, दुनिया में भाई कहीं से किसी का भी इंडिया चुभता है, किसी का भी हो सकता है। अमेरिका को आंखें दिखाता है, चलो हिंदू मुस्लिम का मामला इंडिया आंखें दिखाता है, अमेरिका बोलता है इंडिया में मिनोरिटी के साथ जुल्म हो रहा है, इंडिया वाले बोलते हैं आप भी कर रहे हो, आप भी इधर फूक मार रहे हो, तो वो जयशंकर जो है वो तो भाई खरी हो सकता है भाई। और बाकी भाई साहब ये है कि मैं कई दफ़ा बोल चुका हूँ भाई, पहले जो थे हालात और थे, हिंदू मुस्लिम में इतनी ज़्यादा नफरत नहीं थी, लेकिन अब जो तो बताता था इधर के, हमारी बात होती है भाइयों से, हाँ वो कहते हैं भाई हम जो इधर रहते हैं वो इतना हिंदू मुस्लिम नहीं करते, तो तुम वहाँ बैठकर इतना हिंदू मुस्लिम करते हो। सही बात है, ऐसे ही था। लेकिन भाई अब जो है वो नफरत जो है ना, वो लोग तो अब वही हैं, असल में वो जो माइंड सेट हो जाता है ना कि मुस्लिम ही इस तरह करते हैं, तो वो भाई एक कम्युनिटी के खिलाफ नफरत तो पैदा हो जाती है। अब जो है वो हो गया, अब ये देख आमिर खान का क्या कसूर है यार, अग्निपथ वाला मामला, उसमें तो मुस्लिम का कोई लिंक ही नहीं था। उसमें मतलब ये है कि यार ये बैर वाली कंट्री की साजिश है, इसमें चाहे जो कंट्री भी आप ले लें, सिर्फ उनको चुप रहा है जिस तरह से वो तरक्की कर रहा है, कंट्री की सालमियत को नुकसान पहुंचा रही है, वो अमेरिका ही हो सकता है। और बाकी भाई पैसे जब उसके कंट्रोल में था, मुट्ठी में था, तब सब ठीक है, लेकिन अब मुट्ठी से निकल रहा है, मिसाल दिया, उभर रहा है, पूरी दुनिया के सामने उभरता हुआ तारा, और साथ में अब वो कहते हैं रशिया से ताल्लुकात खत्म करने को कहा गया, वो भी उन्होंने नहीं किए, तो वो भी भाई साहब जिस तरह पाकिस्तान के ऊपर हाथ रखा था अमेरिका ने, उसको इस्तेमाल किया रशिया को तोड़ने के लिए और अफगानिस्तान से निकालने के लिए, दूसरा रशिया को, अब रशिया के भी टुकड़े किए, पाकिस्तान को इस्तेमाल किया, न्यूक्लियर वेपन बनने दिए, सारा दोबारा करने जा रहे हैं, पाकिस्तान की सपोर्ट कर रहा है ना अमेरिका, हो सके इंडिया को भी इसी तरह सपोर्ट करता रहा चाइना को काउंटर करने के लिए, ठीक है। तो पाकिस्तान का जो एटमी पावर बनाने में अमेरिका का बहुत बड़ा हाथ है, रोकते थे जिस तरह ईरान को रोक दिया है, क्योंकि उनको पता था मैं ऐसे पालूंगा जो बाद में काउंटर कर रहा होगा, पैसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करने के लिए वो। अच्छा, मेजर साहब की बड़ी अच्छी बात लगी, फनी थी कि पाकिस्तान ने बोला कि अब आप मुझे ऐसे कैसे छोड़ सकते हैं, इतने साल गर्लफ्रेंड रखा, अब शादी कर तो वो टिचकोला अच्छा था, फनी था। और ये सच्चाई भी है कि भाई इतना साल इस्तेमाल किया और इस्तेमाल करके छोड़ देना ये अच्छी बात नहीं, कहाँ का इंसाफ है भाई। सही बात है। और बाकी इंडिया जो है वो भाई ये भी है ना मौजूद, इंडिया जो है, इंडिया के जो सियासतदान हैं या उनके जो बड़े लीडर हैं वो बड़े समझदार हैं, वो कहीं से भी निकल जाते हैं, लेकिन ये है कि आप आम जो जनता है वो इस चीज़ को समझ नहीं पा रही। हालांकि इतनी हर रोज़ वीडियोस देखते हैं, जियो पॉलिटिक्स की देखते हैं, सियासत में बहुत कुछ होता है, बिल्कुल, फिर भी भड़क जाते हैं। नॉलेज ये भाई यही तो बात है, लोग अफसोस तो इस बात का ना भाई, खेल जाते हैं, समझ नहीं आती, पढ़े लिखों को भी नहीं आती। कितने लोग हैं, अब जो है आमिर खान की मूवी बनी है
वो जी बाइकआउट करो, मुसलमानों को बाइकआउट करो, वो बाइकआउट के ट्रेंड चला हुआ है। वो आमिर खान के नहीं, वो सिख बना हुआ है उस मूवी में, तो वो जी ट्रेंड चला है मुसलमानों को बाइकआउट करो। अब ये है भाई निजाम जो है, जो चला हुआ है वो तो है रहेगा। मतलब मेजर साहब भी यही बताना चाहते हैं ना कि पीछे ये मुस्लिम हिंदू का मामला नहीं है भाई साहब, इसमें मास्टरमाइंड कोई और है। सारे मुसलमान जो इनको आपस में भड़का रहा है, दंगे करा रहा है, इस बात को और समझो। उसकी इकोनॉमी को ग्रो करने से रोकने की कोशिश की भाई जाए। साहब इंडिया जिस तरह ग्रो कर रहा है, साफ ज़ाहिर है दुनिया को जलती तो है, यूरोपियन कंट्री को भी जलती है। हालांकि वो अपना फायदा लेते हैं, वो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट सारा कुछ कर रहे हैं, इंडिया के साथ ट्रेड कर रहे हैं, उनको पता है बड़ी मंडी है भाई, कारोबार कर रहा है। अमेरिका भी नहीं ले रहा, ट्रेड कर नहीं रहा अमेरिका। तो अमेरिका चाइना को काउंटर करने के लिए S-400 रशिया से लिया, इंडिया ने लिया। अमेरिका ने कुछ बोला रशिया को? नहीं बोला। चाइना ने लिया उसको, S-400 नहीं दिया, S-300 दिया रशिया ने। और तुर्की भी अब लेने की कोशिश कर रहा है, उसको भी मतलब S-300 ही देगा, 400 नहीं दे पाएगा। अब तो S-500 भी आ गया। लेकिन देखें अब इंडिया को भी वही कर रहा है जो पाकिस्तान को कुछ अरसा पहले करता था, वही चीज़ें अब इंडिया के साथ कर रहा है। लेकिन वो भाई अपने हाथ में रखेगा, जब तक देखेगा इंडिया अपने हाथ से गुजर रहा है, निकल रहा है, उसको दबाने की कोशिश करेगा, उसमें साजिशें करेगा, कुछ ना कुछ दंगे होंगे, फसाद अंदर से मुल्क को खोखला करके रखते हैं। तो भाई साहब आज पैसे के लिए बंदे पता नहीं क्या क्या कर सकते हैं। गद्दारी भाई हो जाती है हर जगह पे, के अंदर हर गद्दार जगह पे है, हमारे पैसे लेकर पॉलिटिशियन के भी जाते गद्दार हो सकते हैं, हमारे आसपास का पड़ोसी गद्दार हो सकता है, वो पैसे लेके कुछ भी कर सकता है जी। तो किसी को भी भाई साहब, और जो हो सकता है जो वहाँ के बड़े स्कॉलर्स होते हैं, हाँ। ठीक है, मदरसों में हो गई है जहाँ पर उनको 4 पैसे भाई, मिले, कोई एक भी हो सकता है, उनको कोई भी हो, उनको 4 पैसे मिले, उन्होंने देखा कि ये बंदे में अकल ही इतना है, इसको थोड़ा सा मैं कोई तकरीर सुना दी, ये सुना के ये ब्रेन वॉश करके तारक भाई मेजर साहब का कहने का यही मतलब है कि इसको जड़ से उखाड़ो, ये नहीं ये उखड़ नहीं- कंपनी निकलती है ये- उसको मत, ये उखड़ सकती ही नहीं मेरा भाई। हर बंदे को कैसे रोक पाएंगे? नहीं रोक आज देख पक्का बेटा तो मेरा हाथ भाई निकालना होगा, साहब, हुकूमत अब को देख, पता भी है कहाँ से हो रहे, कैसे हो रहे, कौन इनको करवा रहा है, हैंडल कौन कर रहा है। मुसलमान आज से इकट्ठे नहीं रहे। वो मेजर साहब ने बताया कि दुनिया के 712 के अंदर के क्या है? हाँ तो देख रहे उस दौर की दूसरी मस्जिद है। दूसरी मस्जिद केरला में है, हाँ। इस्लाम उस दौर से है, हिंदू मुस्लिम इकट्ठे रहे थे, सही बात है। तब तो ऐसे तब दंगे नहीं हुए थे। ब्रिटिश का जब रूल था तब दंगे नहीं हुए। जब इधर दूसरे आए थे, दूसरे औरंगजेब, आलमगीर, ये वो जो भी थे, उन्होंने मतलब कन्वर्ट किए, जो भी था, मुसलमान हिंदू इकट्ठे रह रहे थे, दंगे नहीं हुए दंगे। फिर ब्रिटिश के दौर में जब 1947 में अचानक से दंगे शुरू हुए। अब देख रहे 1947-48 में दंगे अचानक से शुरू हुए, तो इसके पीछे भी सियासत थी भाई साहब। सही बात। तो वो दंगे किसने की करवाए? वो स्टार्ट सियासत से हुए, लेकिन लोगों के दिमाग में, दिलों में नफरत भर दी जाती है, वो एक दूसरे के खिलाफ भड़क जाते हैं। आज देख लो कन्हैया लाल जी का जो मर्डर हुआ, उनको 2 बंदों ने मारा, अब मुसलमान सारों के खिलाफ हो गए बाइकआउट मुस्लिम का ट्रेंड चला हुआ है ना, सबके खिलाफ हो गए भाई। अच्छा, जो परवीन कुमार का दोबारा किया गया है, तो ये भी मुलव्वस भाई है। साहब ये उसने जी सपोर्ट किया कि जो गलत किया। अच्छा, इसको ये तो वैसे मुसलमानों भी ने किया, हालांकि- इसका कोई और भी इशू है या किसी और बंदे ने करवाया है? भाई मुसलमानों ने किया है, अच्छा, परवीन को भी। परवीन को भी मुसलमानों ने किया। और भाई साहब हम भी इधर बैठ के बोलते हैं, कई दफ़ा बोला कि भाई जो मर्डर कन्हैया लाल का किया है ये गलत जुल्म था। ये जुल्म था भाई, और हो सकता भाई कोई हमें न टपका दे तो भाई जुल्म के खिलाफ तो हम बोलने जो के भाई बाद जुल्म होता भाई भाई जो- हम इधर बैठ के बोलेंगे, चाहे हमारे साथ जो मर्जी हो जाए, जो भाई सच्चाई है, जो हमारे वो तो हिसाब से, जो हम हमारे बोलेंगे भाई। पास जितना नॉलेज है उस हिसाब से भाई हम बोलते रहेंगे। और बाकी भाई साहब आप लोगों को भी चाहिए कि जो ये ऊपर वाली ताकतें जो भड़काना चाहती हैं, कंट्री में हालात ख़राब करना चाहती हैं, ये ना हो। आप भी अपने भाइयों की तरह, जिस तरह पहले रहते थे हिंदू मुस्लिम इकट्ठे, बिल्कुल। वैसे ही हालात रखें। अपने मुल्क की तरक्की को मत रोकें, अपने तरक्की मुल्क के की लिए ये तरक्की को मत चीज़ रोकें। करनी पड़ेगी, मानना पड़ेगा इस बात को। और बाकी भाई आप लोग ज़्यादा बेहतर जानते हैं, लेकिन मैं यही वो फिर आ जाता है ना, कितना पढ़ा लिखा होने के बावजूद ऊपर लोगों की साजिशें नहीं समझ पाते, तो आपस में लड़ाई झगड़ा छोड़ें
तो जो गलत बंदा हो, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, उसको भाई अदालतें वो सजा दें। अगर कोई गुनाह करता है अदालतें सजा दें। आम बंदे का कोई हक नहीं बनता किसी का गला काटे या वो किसी कानून को अपने मारे। हाथों में ले, कोई हक नहीं बनता। बिल्कुल। तो जो कानून को हाथ में लेते हैं उसके खिलाफ भी कोई सख्त कानून होना चाहिए कि बंदा ना उसको मतलब टांगना चाहिए जी, कानून ताकि के हाथ पीछे में। ऐसा कोई भी ना करे। तो ठीक है भाई, अगला पार्ट अगर बोलेंगे तो उस पर भी रिएक्शन हो जाएगा। और अपनी राय ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि आपके हिसाब से यूरोपियन कंट्री या अमेरिका का भी इसमें हाथ हो सकता है या नहीं हो सकता, क्योंकि अब देखा जाए पाकिस्तान तो में तो वो ताकत ना रही। लेकिन कुछ ना पाकिस्तान- पाकिस्तान को ये मुस्लिम कंट्री भी फंडिंग देते हैं ना, ये पैसे दिया, इन लोगों ने पैसे दिए, कुवैत हो गया, दूसरा सऊदी अरब भी कतर देता हो रहा है, कतर हो गया, जो भी है, ये बड़े बड़े जो कंट्री जिनके पास ज्यादा पैसे हैं वो देंगे पाकिस्तान को, पाकिस्तान किसी को भेजेगा उधर। तो ये ऐसे ही हुआ है। जो अफगानिस्तान में रशिया का कब्जा था, मतलब कब्जा कर रहा था, तब जी क्या हुआ, अमेरिका ने पैसे दिए पाकिस्तान को, सऊदी अरब ने पैसे दिए, पाकिस्तान को क्या मिला, पैसे मिले दोनों तरफ से। सऊदी अरब ने क्यों दिए चार भी मिले पैसे, थे। जी हमारे मुसलमान हैं तो उनको बचाओ रशिया से, ठीक है। अमेरिका ने पैसे दिए उनको, रशिया को अपनी पावर निकालना, चाहिए थी, रशिया को तोड़ना था। रशिया को तोड़ना। तो पाकिस्तान ने पैसे लिए, दोनों तरफ से पैसे लिए, और उधर से जनाब वो भेजे बंदे अपने जो मुजाहिदीन या जिहादी जो थे वो भेज के वो उधर से निकाले और रशिया को भी टुकड़े किए। तो ये चीजें अमेरिका के साथ मिल के भाई। और बाकी भाई अमेरिका जी जो है ना लंबी चौड़ी दुश्मनी नहीं। वो खतरनाक है, लेकिन उसकी- जो दोस्ती है ना वो जानलेवा है। भाई अमेरिका की ये कहावत है। ये भाई जो भी बड़े ताकतवर कंट्री हैं भाई, ना उनकी दोस्ती अच्छी ना दुश्मनी अच्छी। जब तक आपका फायदा जितना निकाल सकते हो निकालो, लेकिन अपने जो वो कहते हैं ना वो सारी चाबियां जो है ना वो अगले के हाथ में मत पकड़ा दें। वो नहीं, वो थोड़ी जिस सी तरह हो रहा है ना आत्मनिर्भर इंडिया हो रहा है ना, ये इससे जल रही है उन लोगों की। जलती है। यही वजह है। ये अगर खुद भाई से साहब, अपनी चीजें प्रोड्यूस सुपर पावर के करेंगे। रेस में जो हथियार खरीदते थे वो आज हथियार बेच रहे हैं। असल में सुपर पावर की रेस है ना भाई, तो अमेरिका ये भी चाहता है कि इंडिया जो चाइना पहले को काउंटर बेचते करे। थे उनके पेट में दर्द तो होगा ना भाई, उनकी मंडी तो बंद हो गई ना। हाँ, तो अमेरिका चाहता है कि इंडिया काउंटर करे चाइना को, हथियार खरीदे मुझसे। और अब खुद इंडिया भी जो है सुपर पावर ना बने। ना बने। अमेरिका अब ये- इंडिया जो पावर है, मेरी इंडिया और है। चाइना दोनों आज तरक्की ये कर रहे नाल हैं। मैं रहूं, इन्हें आपस में लड़ाता लड़ाता रहूं, रहूं। ये हाँ। अपने मामलात में अब ये देख ताइवान, वो ताइवान में था ना, ताइवान में अब आया, ताइवान पे वो 5 मिसाइल दाग दी उन लोगों ने। जंग करवाएगा, किसकी जाएगी, नुकसान किसका होगा, ताइवान का होगा और चाइना चाइना का। का। जिस तरह रशिया और यूक्रेन का नुकसान हुआ, हाँ। अमेरिका का क्या गया, कुछ भी नहीं। 4 हथियार देगा, पैसे देगा, इससे क्या होगा, ये चाइना की इकोनॉमी खराब हो जाएगी, ताइवान भी गया, चाइना भी और गया साल लगेगी उसकी इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग ग्रो होने के लिए। तो ये अमेरिका की साजिश है, वो जानबूझ के लेडी भेजी है हाँ, ये प्लानिंग ताइवान साजिश थी ना। ताइवान समझेगा कि भाई हमारे साथ अमेरिका है, हमें किसी की टेंशन करने नहीं। पे ऐसे हाँ, धमकी दे रहा उन्होंने है। इतने खतरे में अपनी लेडी भेज दी। तो भाई ये सिर्फ चूरन है अमेरिका का ताइवान के लिए। ताइवान भी समझ जाए, यूक्रेन वाला मसला देख ले, फिर अमेरिका का साथ और दे। इंडिया भी इससे दूर ही रहे, जैसे पहले यूक्रेन और रूस के मामले से दूर तो रहा। भाई सही बात। जिस तरह ये अपनी इकोनॉमी अच्छा स्ट्रॉन्ग मेरी करो बात, पहले सबसे। यूक्रेन रशिया से टूटा यूक्रेन, ठीक है, उनकी वार हुई। ताइवान से चाइना से टूटा ताइवान, उसकी जंग हुई। अब कल को ये अमेरिका, इंडिया और पाकिस्तान की भी करवाएगा। करवाएगा बिल्कुल। ये भाई जो ये बड़े जिस तरह सपोर्ट करने लग गया ना अब अमेरिका है पाकिस्तान को, जो हाँ। इंडिया को काउंटर कराने के लिए अब वो सपोर्ट ये भाई करवाएगा, इंडिया और पाकिस्तान की भी वार करवाएगा। तो पाकिस्तान को बोलेगा भाई तुम मेरे दोस्त, तुम तुम्हारे पीछे हैं। सही तो बात। जिस तरह पहले भी 4-5 जंगे अपने दांत जो बाकी हैं वो भी निकलवा लो। हाँ तो ठीक है भाई, बड़ी लंबी चौड़ी है गेम अमेरिका की। हाँ। तो मिलते हैं नई वीडियो के साथ, अपनी राय जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। और भाई साहब मैं आप लोगों से फिर रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर एक ही गलती हो ना तो भाई सबको ना एक नज़र से नहीं देखना चाहिए। हाँ, 5 उंगलियों में फर्क है। और भाई। सारे मुसलमान जिहादी माइंड नहीं होते, वो अच्छे लोग भी होते हैं। जी। तो ठीक है भाई, मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह।